नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी टेक यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जब 1 जनवरी 2023, आप सभी को मेरे तरफ से न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है, सिंपल एनालिसिस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। आज हमारा साल का पहला दिन है, तो हम ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं करेंगे, बट ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक लॉन्ग टाइम में, एक लंबे समय के हिसाब से क्या ट्रेंड है, और हम किस हिसाब से अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो चलते हैं चार्ट के ऊपर, एक ओवरऑल व्यू लेते हैं। दोस्तों, ये निफ्टी का चार्ट है, आप देख सकते हैं, और हम अभी हाई टाइम फ्रेम के ऊपर ही है, जो कि है मंथली। तो ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम है। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा छोटा करके देखें तो देखो, अगर हम यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखना शुरू करते हैं, ये 2009 के आसपास से, जब ये 2008 में फॉल आया था, उसके बाद हम अगर देखना शुरू करते हैं यहाँ से, तो देखो आप, यहाँ से प्राइस ऊपर गया यहाँ तक, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। एक प्राइस हायर हाई लगता हुआ चल रहा मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। जो ये हाई था, ये हाई को कट के प्राइस यहाँ से कटने के बाद प्राइस यहाँ तक गया। उसके बाद सडन एक फॉल आया। ये फॉल 2022 का फॉल है, जब कोरोना महामारी चल रहा था, उस टाइम का फॉल है ये। अगर आप गौर से देखोगे, प्राइस मार्केट नीचे आया, प्राइस नीचे आया। नीचे आने के बाद कोई कंफर्मेशन नहीं है यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ही, कोई लोअर लो नहीं है। प्राइस नीचे आया और वी से रिकवरी हुआ बिल्कुल ऊपर तक। ये जो नया हमारा जो प्रीवियस हाई था, वो भी कट के एक नया हाई लगा। उसके बाद क्या हुआ, हमें एक करेक्शन देखने को मिला। उसके बाद फिर करेक्शन के बाद एक रैली भी हमें देखने को मिला है। अभी अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो ये हमारा दिसंबर का कैंडल है। दिसंबर में जो मंथली कैंडल बना है, वो है तो रेड, एक पूरा सेलिंग के साथ ही दिसंबर क्लोज हुआ है हमारा। तो माफ़ कीजिएगा, एंड हुआ है हमारा दिसंबर। तो अभी देखो, अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये जो लो है, ये हमारा नियरेस्ट लो है। अगर हम मंथली टाइम फ्रेम की बात करें, तो ये हमारा नियरेस्ट अच्छा वाला लो है। एक लो तो हमारा ये भी है, नियरेस्ट लो ये है। अगर अगर ये लो कटता है, ये लो कटता है, तो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, बट संभव नहीं है कि ये लो कटे इतनी आसानी से। हमारा नियरेस्ट लो ये भी है, ये एक पॉइंट है यहाँ पे। अगर ये लो कटता है, ये लो कटता है, तो इस लो के लिए हम बात करेंगे। फिलहाल तो हमारे ये लो है, जो कि अगर बनता है 16,600 के समथिंग, तो अभी हम मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें एक अप ट्रेंड क्लियरली दिख रहा है। चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। सेम है, वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी आप देखोगे तो हायर हाई लगता हुआ प्राइस ऊपर गया है। यहाँ से कोरोना के बाद से, 2022 के बाद से एक शार्प रैली हुआ। रैली होने के बाद ये करेक्शन फेज था, प्राइस नीचे आया। उसके बाद यहाँ से जितना नीचे आना था ये आया। यहाँ से आने के बाद आप देखो क्या हो रहा है। अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, उसके बाद फिर ये हमारा लो, और ये हमारा हाई। तो क्लियरली हमें क्या दिखता है, करंट सनेरियो में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर एक हायर हाई लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ये ट्रेंड अप है। क्लियर हमें दिख रहा है, वीकली ट्रेंड अभी अप है और हायर हाई लगा हुआ है। इसको हम नेगेटिव कब मानेंगे, जब ये लो टूटेगा। सबसे पहला तो ये लो टूटेगा, ये नियरेस्ट लो है। ये लो टूटेगा, या फिर यहाँ पे लोअर लो कन्फर्मेशन देगा वो। ये लो, लोअर लो कैसे होगा, ये लो, उसके बाद प्राइस ऊपर जाएगा, बट इस हाई को नहीं तोड़ेगा। फिर जो हमारा ये लो रहेगा, फ्रेश लो, उसको तोड़ के वो नीचे आ जाएगा। तो हमारा ये लोअर लो कन्फर्म हो जाएगा। ऐसा कुछ भी सिनेरियो नहीं है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली ट्रेंड अप है, वीकली ट्रेंड अप है। सबसे अब चलते हैं हम लोग मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो डिमांड जोन है, उससे हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो डिमांड है वो ये है, जो कि रैली बेस रैली। इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमने मार्क किया,
रैली बेस रैली डिमांड को। और ये जो लो है, ये देखो आप, कोई डिमांड का स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट यहाँ पे हिडन जोन है। हिडन जोन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, बट ये यहाँ पे एक हिडन जोन है। आप देखोगे प्राइस नीचे आया और अच्छी तरीके से बाइंग हुई इन दोनों कैंडलों में, ठीक है। यहाँ पे एक हिडन जोन है, तो इन हिडन जोन को हम लोग कुछ मार्क करके रखते हैं इस टाइप से। कलर चेंज कर देता हूँ मैं, तो ये हमें पता लगा कि हमारे यहाँ पे ये पिवोट है या फिर इसके अंदर हिडन जोन है। अब चलते हैं वीकली के ऊपर। अब देखो वीकली पे क्या है, हमने जहाँ पे मार्क किया था ये मंथली डिमांड, ये मंथली डिमांड है, इसके अंदर कोई भी वीकली जोन नहीं है। बट अगर हम सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एक फ्रेश सप्लाई है जो कि ड्रॉप बेस ड्रॉप। इस सप्लाई को हम लोग मार्क कर लेते हैं। ये हमारा सप्लाई मार्क हो गया। और अगर हम डिमांड की बात करें तो वीकली डिमांड नीचे, ये मंथली टूटने के बाद, अगर मंथली डिमांड टूटेगा, टूटने के बाद ये वीकली डिमांड पे आएगा, फिर भी हम लोग इसे मार्क करके रखते हैं कुछ इस प्रकार से। ये हमारा रैली बेस रैली, और जो हमारा ये दूसरा है ये भी रैली बेस रैली ही है। तो मैं इन दोनों डिमांड को जोड़ देता हूं एक साथ। अभी देखो आप, हम मंथली टाइम फ्रेम पे हायर हाई पे हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे हायर हाई पे हैं, और बात करेंगे अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। हमारे लिए मंथली और वीकली के एक महत्व है, क्योंकि हम मंथली पे भी अप पे हैं और वीकली पे भी अप पे हैं। अब चलते हैं डेली पे। अब देखो डेली पे हमें मालूम है ये हमारा नज़दीक वाला लो है, इसके अंदर जो भी क्वालिटी डिमांड बनेगा हम वहाँ से अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्वालिटी डिमांड है क्या? नहीं है। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, अगर हम इन दोनों पॉइंटों को जोड़ दें कुछ इस प्रकार से, तो एक ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रहा है। अभी पॉसिबिलिटीज क्या हो सकता है, या तो प्राइस इधर कहीं पे क्वालिटी डिमांड बनेगा तो हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने का मतलब ये नहीं कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ और हम अपना ट्रेड प्लान करें, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें क्या देखना है, या तो जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा, एक हायर हाई के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, या फिर ब्रेकआउट होने के बाद कोई क्वालिटी डिमांड हमें मिले। डिमांड हम इसलिए ढूंढते हैं ताकि हमारा एंट्री और एग्जिट क्लियर हो जाए बिल्कुल। टारगेट का कोई परवाह नहीं है, टारगेट जिधर भी जाएगा चलेगा, बट एंट्री और एग्जिट हमारे को पक्का होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से निफ्टी पॉजिटिव है, घबराने की कोई बात नहीं है। ये अप एंड डाउन चलता रहता है, बट लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी मुझे पॉजिटिव लग रहा है। चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। सबसे पहले चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। क्लियरली दिख रहा है एक हायर हाई लग कर चल रहा है। अब देखो अगर हम 2020 से भी काउंट करना शुरू करें, लो हाई लो और ये हाई, क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है हमें। और चलते अभी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। ये हमारा वीकली टाइम फ्रेम है, क्या दिख रहा है? क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, क्लियर अप ट्रेंड। हम यहाँ से भी काउंट करते हैं, इस लो हाई लो और हाई, क्लियर हायर हाई दिख रहा है। हम नेगेटिव कब होंगे? जब हम इस लो को तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करेंगे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर मैं इसको आपको लंबा टाइम फ्रेम में भी दिखाऊं, 2020 से भी लें, अगर आप चार्ट को बड़े नजरिए से देखते हो, बड़े व्यू के साथ देखते हो, स्विंग लो स्विंग हाई स्विंग लो और ये स्विंग हाई, कुछ इस प्रकार से। ये हमारा स्विंग लो है, स्विंग हाई स्विंग लो और ये स्विंग हाई, क्लियर अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है। अभी चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर और मंथली पे डिमांड फाइंड करते हैं। देखो यहाँ पे एक डिमांड जोन है जो कि रैली बेस रैली, इससे हम मार्क कर लेते हैं। और देखो यहाँ पे भी एक हिडन जोन है, इसको भी हम लोग मार्क करते हैं।
चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने बात कर लिया, क्लियर हायर हाई है। देखो यहाँ पे डिमांड है जो कि ड्रॉप बेस रैली, इस जोन को हम लोग कुछ मार्क करते हैं जो कि हमारा डिमांड जोन है। और अगर सप्लाई की बात करें तो यहाँ पे एक सप्लाई है जो कि रैली बेस ड्रॉप, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई नहीं है। क्यों नहीं है? अब देखो रैली, इसकी बेस देखो 3 बेसिंग कैंडल है, उसके बाद एक लेग आउट है, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं है। अगर हम डिमांड की बात करें तो देखो यहाँ पे क्या दिखता है, ड्रॉप बेस रैली। रैली में क्या दिखता है हमें डिमांड जोन के अंदर, ड्रॉप हुआ, बेसिंग कैंडल कितने 2, उसके बाद ये रैली हुआ है। रैली बेसिंग कैंडल के बाद जो ये हमारा लेग आउट है ये इतना स्ट्रांग नहीं है, ये उसके बाद जो फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू इसका स्ट्रांग है। तो ये हमारा वीकली में सप्लाई और डिमांड हमें मिल गया है। और इस डिमांड को टूटने के बाद एक और डिमांड है जो कि है यहाँ पे, जो कि रैली बेस रैली, इसे भी मार्क कर लेते हैं। चलो यहाँ तो तब आएंगे हम जब इस डिमांड को टूटने के बाद, उसके बाद हम यहाँ आएंगे, इसकी ज़रूरत है नहीं, वैसे भी हमने मार्क करके रख लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वीकली में हमें सप्लाई भी मिल गया है और डिमांड भी मिल गया, तो हम इसको 3 हिस्सों में इक्वली बांटते हैं कुछ इस प्रकार से। तो इससे हमें अभी क्या दिख रहा है कि हम अभी कहाँ पे हैं, हम अभी वेरी हाई ऑफ द कर्व में ट्रेड कर रहे हैं। चलते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, हमें क्लियर हो जाएगा। देखो हम कहाँ ट्रेड कर रहे हैं, वेरी हाई ऑफ द कर्व। डेफिनेटली हम यहाँ पे बाइंग के लिए तो सोचेंगे नहीं, सेलिंग के लिए सोचेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड अप है वीकली पे भी और डेली पे भी, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई शॉर्टिंग हमें करना चाहिए। किस हिसाब से हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं यहाँ पे, देखो अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं, प्राइस को देखोगे आप, यहाँ पे एक लो लगा, हाई लगा, ये लो लगा, फिर उसके बाद ये हाई, तो इतना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, ये इतना क्लियर प्राइस एक्शन यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ पे इतना क्लियर प्राइस एक्शन नहीं है, तो हम क्या प्लान कर सकते हैं, हम इधर प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पे एक अच्छा खासा हायर हाई लगने दीजिए, अच्छा खासा हायर हाई लगने दीजिए, बिल्कुल पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ट्रेड लेने से पहले पिक्चर बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अगर पिक्चर में थोड़ा सा भी डेंट दिखता है ना, आपको समझ में नहीं आता, छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है प्लान करने की, छोड़ दो, जाने दो, आने वाले टाइम में हमें फिर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा। पिक्चर को क्लियर होने दो, हायर हाई के साथ एक क्वालिटी डिमांड बनने दो, फिर उस डिमांड में टकराने दो प्राइस को, टकराते आप अपना ट्रेड प्लान करो। इस टाइप से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और ओवरऑल मार्केट का जो व्यू की हमने बात किया था, ओवरऑल ट्रेंड आप है, मंथली में भी आप है, वीकली में भी आप है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये चलता रहता है ऊपर नीचे, बट आने वाले टाइम के लिए मुझे लगता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में अभी काफ़ी पोटेंशियल है और ये काफ़ी ऊपर तक जा सकता है। तो ये हमारा 1 जनवरी और नए साल का एक छोटा सा मार्केट का ओवरऑल व्यू लिया हमने। और ऐसा नहीं है कुछ कि ये मेरे इस हिसाब से, जिस हिसाब से हमने ये व्यू लिया, जिस हिसाब से हमने इसका एनालिसिस किया है, उस हिसाब से चलेगा, ऐसा संभव नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कुछ भी ट्रेड प्लान करने से पहले अच्छी तरह देखें, समझें, फिर उसके बाद आप अपने रिस्क के ऊपर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट है छोटा सा, जनवरी मिड से या फिर जनवरी मिड के बाद हम लोग हर संडे, सैटरडे संडे को एक ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपस में ही एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे थ्रू जूम के थ्रू। मैं अपना व्यू आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग अपना व्यू मेरे साथ शेयर करें। जो डिमांड, क्वालिटी डिमांड और क्वालिटी सप्लाई मुझे लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, आप लोग मेरे साथ शेयर करें। इससे क्या होगा, हमें और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा।
तो आशा करता हूँ आप लोग इंटरेस्टेड होंगे। अगर इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, व्हाट्सएप पे मैसेज डालें मेरे को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ ये दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।